इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन, बिहार में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सिताब दियारा पहुंचेंगे। अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में पूर्व सहकारिता मंत्री और दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में आज किया नामांकन। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा, बिहार में एक बार फिर बरपा रहा है डेंगू कहर। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। देश की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के लिए लोग दुआएं मांग रहे थे। अपने जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वह 82 वर्ष के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम ने लंबी सियासी पारी खेली। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें, 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह का मेदांता के एक डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ ही हैं। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाया जाएगा, यहाँ से फिर इटावा ले जाया जाएगा। कल 3 बजे मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हुआ। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना और शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरें ट्वीट की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट की श्रृंखला में लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी एक शिक्षक, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार की सिताब दियारा आएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। जेपी की जन्मस्थली जहां कार्यक्रम का आयोजन होना है, वह सारण जिले में है। ऐसी स्थिति में सारण जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारी भी आपसी समन्वय बनाकर गृह मंत्री के कार्यक्रम को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को दोपहर बाद 12:15 बजे से लेकर 2:15 बजे तक के कार्यक्रम रुकने की सूचना जिला प्रशासन को मिली है, जिसके आधार पर सुरक्षा को लेकर भी दोनों राज्यों के पदाधिकारी अपने अपने राज्य के सुरक्षा कर्मियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को तैनात करने की योजना बनाई है। सिताब दियारा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से लेकर लोकनायक जयप्रकाश
नारायण संग्रहालय तक की सड़क के साथ साथ संग्रहालय परिसर आदि को भव्य बनाने की हर संभव तैयारी में पूरे दिन प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं। अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को डर हो गया है, बिहार में राजनीतिक जमीन उनकी खिसक चुकी है। बिहार में अब महागठबंधन के सामने कहीं कोई टिक नहीं पाएगा। बिहार में कार्यक्रम करके उनकी जमीन अब मजबूत नहीं होगी। उनका सिर्फ नाम है लेकिन काम कुछ नहीं। चुनाव में बीजेपी किसी को भी खड़ी कर दे लेकिन जीत तो महागठबंधन की ही होगी। हाँ, तो कार्यक्रम तो जेपी हैं तो सब लोग उनको याद करते हैं और महापुरुषों की जयंती पर तो कार्यक्रम अनेक जगह होता ही है। जेपी को भी सब लोग याद करेंगे, इसलिए कार्यक्रम हमारी पार्टी की ओर से भी है और दूसरे दल के लोग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नागालैंड जाएंगे, वहाँ से फिर आकर पटना के बाबू सभागार में भी भाग लेंगे। तो जेपी का तो व्यक्तित्व इतना बड़ा था ही कि घर घर में लोग उनको याद करते हैं। अमित शाह इन दिनों लगातार बिहार आ रहे हैं, कल जेपी जी की जयंती भी है, शताब्दी दियारा भी हो जाएंगे, कैसे देखते हैं सर? जब से महागठबंधन बना है तब से अमित शाह का आना कुछ ज़्यादा स्थिति। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन लोगों के मन में अब भय हो गया है और भय तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार में तो उनकी राजनीतिक जमीन पूर्णतः खिसक चुकी है। अब कहीं टिक ही नहीं पाएंगे महागठबंधन के सामने में। तो उनको लग रहा है कि कुछ कार्यक्रम करके आके जाके फिर कुछ अपनी ज़मीन को तैयार करें। तो अब कुछ भी कर लें, अब ज़मीन बिहार में नहीं तैयार होने वाली है और धीरे धीरे देश भर से अब उनकी स्थिति यही देश भर में बनते जा रही है। तो आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेपी को सिर्फ उनका नाम एक दिन ले लेने से थोड़े जेपी का विचार या उनके रास्ते के अनुकूल कुछ एक्शन होता है। इन लोगों का तो रवैया है कि नाम लो बड़े लोगों का, लेकिन काम ठीक उसके विपरीत करो। वही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। समाचारों में वक्त चले छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में पूर्व सहकारिता मंत्री और दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने आज नामांकन किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। जिला समाहरणालय परिसर में एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि गोपालगंज के दिवंगत विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह 4 बार यहां से विधायक चुनते आए हैं। वह जनमानस में काफी लोकप्रिय नेता थे। उनके काम करने और उनके व्यवहार से हर तबका प्रभावित था। इस बार उनके निधन पर सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। संजय जायसवाल ने कहा कि सुभाष सिंह के व्यवहार और काम के आधार पर यहाँ की जनता का पूर्ण समर्थन एनडीए को मिल रहा है और यहाँ पर कुसुम देवी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी नामांकन करने के बाद कहा कि वे अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नित्यानंद राय जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, हम तीनों माननीय कुसुम देवी जी के नामांकन में आए हैं और सुभाष सिंह जी ने लगातार 4 बार इस
विधानसभा की सेवा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुसुम देवी जी के रूप में गोपालगंज को एक बहुत ही बढ़िया विधायक मिलेगा, जो कि गोपालगंज की समस्याओं को और गोपालगंज के विकास को लेकर के सदैव कार्य करेंगे। मुलायम सिंह का निधन हो चुका है। माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से आज पूरा देश आहत है। एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में 90 के दशक में हमारा हमेशा उनसे विरोध रहता था। 2009 में सांसद बनने के बाद पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला और 2019 में लोकसभा में आखिरी उनका जो भाषण था, हम सबको वह आश्चर्यचकित करने वाला था। जब हम बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये गलती से बोल दिए क्या, तो वो कहे कि तुम लोग समझते नहीं हो, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। एक विरोधी दल के नेता के रूप में इस तरह का वक्तव्य सार्वजनिक जगह से देना, लोकसभा के पटल से देना, यह बताता है कि मुलायम सिंह यादव जी कितने बड़े महामानव थे। आज उनके दुखद निधन पर पूरा देश मरवाहा था। और उसको विकास करना है। जो मेरे विधायक जी छोड़ के अधर चले गए, उसको हमको पूरा करना है। किस तरह का विकास कर पाएंगे और क्या प्राथमिकता? भारत माता की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में एक बार फिर डेंगू कहर बरपा रहा है। राज्य के सभी जिलों से प्रतिदिन लगभग 150 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना की स्थिति और भी खराब है। आज शुक्रवार तक पटना में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 2000 पार कर गया, जो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। वहीं मुंगेर में भी डेंगू के मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। मुंगेर शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग तेज बुखार, बदन दर्द और प्लेटलेट्स कम होने पर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा डेंगू के इलाज का पर्याप्त दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में स्वास्थ्य विभाग के दावे धरातल पर नहीं दिख रहे। सदर अस्पताल में जहां अब तक डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड नहीं बन पाया, वहीं सदर अस्पताल में भर्ती डेंगू के अधिकांश मरीज बाहर से ही दवा लेकर खा रहे हैं। इधर मुंगेर में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सदर अस्पताल में जहां वर्तमान में डेंगू के 15 संभावित मरीज इलाज के लिए भर्ती हैं, वहीं एक सप्ताह में सदर अस्पताल में डेंगू के लगभग 30 से अधिक संभावित मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से आधे यहां डेंगू के बदहाल व्यवस्था के बीच निजी चिकित्सक के पास जा चुके हैं। लेकिन अगर मुंगेर में डेंगू के कंफर्म मामलों के आंकड़े को देखें तो यह लगभग 63% तक पहुंच गया है, क्योंकि 9 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जिला प्रशासन विभाग के IDSP द्वारा मुंगेर से कुल 38 डेंगू संभावित मरीजों का सैंपल इलाज और जांच के लिए PMCH भेजा गया, जिसमें 22 मरीजों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, जबकि 2 मरीज पटना में ही जांच के दौरान डेंगू पॉजिटिव पाए गए। वहीं 8 अक्टूबर को जिला IDSP द्वारा डेंगू के 18 संदिग्ध मरीजों का सैंपल इलाज के जांच के लिए पटना भेजा गया, जिसका जांच रिपोर्ट आना बाकी है। एक और जहां मुंगेर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जारी किए गए एडवाइजरी को पूरा करने के लिए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाँफ रहा है। हाल यह है कि जहां एक और आम लोगों को डेंगू से बचाव के लिए साफ सफाई रखने का निर्देश दिया जा रहा है, वहीं शहर की सफाई को लेकर जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। एक और जहां शहर की सफाई नियमित नहीं हो रही, वहीं नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की गई। इसके अतिरिक्त शहर में फॉगिंग कराने में तो निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों फेल हो रहा है, क्योंकि जहां स्वास्थ्य विभाग की 5 फॉगिंग मशीन में 4 खराब पड़ी है, वहीं नगर निगम के फॉगिंग मशीन भी खराब पड़े हैं, जिसके कारण 1 या 2 फॉगिंग मशीन के सहारे शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग कराया जा रहा है। डेंगू है। कब से आप यहाँ पे हैं भर्ती? आज ही आए। आज आए। क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था तो अभी तक होगा, सुई दे दिया है, दवाई दे दिया है, अभी तक पानी कुछ नहीं लगा है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर तो अभी तक नहीं आए देखने के लिए। नहीं आए। तो कोई क्या सुविधा के नाम पे आपको क्या मिल रही है? अभी तक तो कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे कहाँ पे भर्ती हैं? अरे कहाँ पे भर्ती हैं आप? यहीं पर तो दिए कहा कि जाके व्यवस्था नहीं है यार। हाँ। कहाँ कोई आता है डॉक्टर बनकर? 2 बोतल पानी चढ़ाया, इस प्लेटलेट अपने से ला के चढ़वाया, हर चीज़ अपने से करवाया। कहाँ कोई डॉक्टर है? देखते हो ना, यहाँ से वहाँ तक आदमी सब डेंगू पेशेंट है।
आप लोगों को वार्ड का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? कुछ नहीं। तो कहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? बस यहीं पर बरामदा पर रह रहे हैं। देख रहे हैं बरामदा पे। व्यवस्था भी अलग नहीं किया गया है। उसी में मेडिकल पेशेंट रहता है, मेडिकल वार्ड का, सर्जिकल वार्ड का, डायरिया वार्ड का, उसमें ही रखा जा रहा है। हाँ अभी उसी में रखा है। इसकी बोलते तो हैं, सर को भी बताते हैं। बता दिए। क्या बोलते हैं बोलते अधिकारी? हैं व्यवस्था हो रहा है। हाँ वो नहीं आ रहा है। किस में? पाइपलाइन में। अच्छा। हम लोग के पास मेल स्टाफ नहीं है। अच्छा। तो हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना होता है कि अपने से ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के फ्लोमीटर चेंज करके देना पड़ता है। डेंगू का सीरियस केस आता है। 45-40 पेशेंट में 2 स्टाफ रहते हैं। बहुत दिक्कत का सामना करना है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन, बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सिताब दियारा पहुंचेंगे। अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में पूर्व सहकारिता मंत्री और दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में आज किया नामांकन। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा, बिहार में एक बार फिर बरपा रहा है डेंगू कहर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।